चलो बच्चों, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? सीवेज ट्रीटमेंट। और कल हमने काफी ज्यादा पढ़ लिया था पार्ट इसका। ठीक है, एक फटाफट से एक रिकैप ले लेते हैं 1 मिनट में। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट होता है, फैक्ट्रीज का, कंपनीज का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अर्बन वेस्ट जो होता है, उनको अच्छे से साफ करना क्या कहलाता है? सीवेज ट्रीटमेंट कहलाता है। और कहाँ पर होता है ये होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर, जिसकी आज मैं आपको फोटो दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी 2 स्टेप्स होती है। एक होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में ये होती है नॉन बायोटिक। इसमें कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म नहीं काम में आता है, हमें पता है। इसमें क्या क्या काम में आता है? सिर्फ जो इसको सेटल डाउन करते हैं, जो भी डेब्रीज वगैरह होती है, इम्प्योरिटीज होती है, या तो उसको फिल्टर करते हैं, ठीक है, टैंक्स में। ऑब्वियसली प्राइमरी फिल्ट्रेशन टैंक जो होता है, या प्राइमरी ट्रीटमेंट टैंक जो होते हैं, उनमें इसको साफ करते हैं, तो फिल्टर करते हैं। और क्या करते हैं? इसका सेडिमेंटेशन करते हैं, सेडिमेंट। ठीक है, जो चीजें नीचे बैठनी है वो नीचे बैठ जाएंगी, जो छाननी है वो छान लेंगे। ठीक है बच्चों, आज मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक है क्योंकि यहाँ पे बारिश हो रही है, तो हो सकता है बीच बीच में मैं गायब हो जाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेडिमेंट है, नीचे वाला जो पार्ट है वो सेडिमेंट है और ऊपर वाला पार्ट लिक्विड है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ये कल हमने पढ़ा है, तो इसे तो छोड़ देंगे। और ऊपर वाला पार्ट क्या है? एफ्लुएंट। इसे हम ले लेंगे। और अब हम सीधा कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे सीधा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ठीक है, मैं फटाफट से करवा रही हूँ, माइनर स्टेप्स बहुत ज्यादा नहीं बता रही हूँ। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में वही जो इफ्लुएंट होता है, उसको ले करके, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं लेते क्योंकि नीचे वाले में मर्ड वगैरह है। तो अब ये क्या है हमारे पास? सेकेंडरी ट्रीटमेंट टैंक्स, और इसमें ये इफ्लुएंट डाल दिया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या कहलाता है? बायोटिक ट्रीटमेंट भी कहलाता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि हम कोई केमिकल वगैरह नहीं ले रहे। नेचर ने ऐसा बनाया है कि जरूरी नहीं है कि आप कोई केमिकल वगैरह यूज लो, खुद ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद ही अपना काम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? एरिएशन जरूरी है, आपको एयर पहुंचाना जरूरी है, क्योंकि फिलहाल जो बैक्टीरिया यहाँ पर हैं वो बैक्टीरिया हैं एरोबिक बैक्टीरिया, और वो जो हैं ऑक्सीजन पे काम करेंगे। ठीक है, अब इन बैक्टीरिया के यहाँ पर फ्लोक्स होते हैं। व्हाट इज फ्लोक्स? ये बैक्टीरिया यहाँ पर, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंजाई यहाँ पर रहती है, और वो इसको क्या करती है? डाइजेस्ट करती है। अब ये इसको डाइजेस्ट करेगी पूरा एफ्लुएंट को। ठीक है, और हमने इस चीज को क्या बोला था? डाइजेस्ट करेगी, तो हमने बोला था कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जिसे हमने बोला था बायोलॉजिकल ऑक्सीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि क्या है कि बाकी चीजें तो तुम पढ़ लोगे तो याद रह जाएगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हमने पढ़ी थी, 2 चीजें होती है, क्योंकि यहाँ पर वेस्ट फूड मटेरियल, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल। ओके, क्योंकि हम मेटल्स की बात नहीं करें, ऑर्गेनिक ह्यूमन एक्सक्रीटा हो गई, वो जिसमें जब कार्बन वगैरह होता है वो। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जब ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज्यादा होगा, और बैक्टीरिया या हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये ज्यादा होगा, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन लेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, और ऑक्सीजन लेने के बाद ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा, और बारीक तोड़ देगा और छोटा कर देगा। ठीक है, सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज कर देगा। लेकिन जब ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहा, क्योंकि ये ब्रेक डाउन कर रहा है, तो ऑर्गेनिक मैटर ऑब्वियसली डाउन जाएगा। और ऑर्गेनिक मैटर डाउन जाएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की नंबर भी क्या होने लग जाएंगे? कम, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होने लग जाएगी? कम होने लग जाएगी। सो यू हैव टू रिमेम्बर कि कब बीओडी ज्यादा होती है? जब सब चीजें ज्यादा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा, फूड ज्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ताकि ऑर्गेनिक को ब्रेक कर सके। अब ब्रेक कर दिया, कुछ बचा नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी क्या होगी? कम होने लग जाएगी। तो यहाँ अब हमें एयर नहीं देनी है, तो ये जो एफ्लुएंट था ना, यहाँ से लेकर के और इसे यहाँ ट्रीटमेंट करा, इसे कब तक आप ट्रीट करोगे? इसे आप तब तक ट्रीट करोगे जब तक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए। सीधी सी बात है
कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कब होती है, जब आप किसी वाटर बॉडीज या किसी ऐसी जगह पर जाओ जहां पर बहुत ही वियर्ड स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, कोई चीज सड़ती है, तो सीधी बात है मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है वहां पर, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज्यादा है, तो सब लगे हुए हैं अपने काम पर और ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होने का मतलब स्मेलिंग भी हो सकती है क्योंकि चीज सड़ रही है। आ रही बात समझ में? तो ये ध्यान रखोगे। कोई भी वाटर बॉडी है, कोई भी आप देखना चाहते हो कि यहाँ पर कितना पॉल्यूशन है, इस वाटर बॉडीज में कितनी गंदगी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा है, वही गंदगी आप हम पी थोड़ी ना सकते हैं उस पानी को जहां पर वो गंदगी बदबू स्मेल आती है, आप लोगों ने बहुत जगह महसूस करा है। ठीक है, मतलब अगर ज्यादा पॉल्यूशन है वहां पर तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, क्योंकि उसे खत्म करना है तो ऑक्सीजन चाहिए, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, रेस्पिरेशन पे जाएगा बेटा, ध्यान रखोगे। फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन चाहिए होती है, रेस्पिरेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो पॉल्यूशन हम पता लगा सकते हैं, अगर बीओडी ज्यादा है मतलब हाई पोल्यूटेड वाटर बॉडी, अगर बीओडी कम है मतलब लेस पोल्यूटेड वाटर बॉडी। तो इसे तब तक ट्रीट करो तब जब तक इसकी बीओडी क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कम होने लग जाए, ऑब्वियस बात है फूड भी कम होने लग जाए, ताकि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़े, तो इसे हम तब तक ट्रीट करेंगे। अब क्या करेंगे कि इसे अच्छे से ट्रीट कर लिया, अब ये जो पार्ट है यहाँ पर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही चल रहा है। ठीक है, अब इसमें से कुछ पार्ट नीचे बैठ जाएगा, सेडिमेंट। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे हम, एक्टिवेटेड स्लज, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, पहला प्राइमरी स्लज था एक्टिवेटेड स्लज, और सेकेंडरी स्लज भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी है, अभी मरे नहीं है। ठीक है, यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और ध्यान रखो मैं कभी भी अपना कनेक्शन लूज कर सकती हूँ 2-3 मिनट के लिए, क्योंकि आज यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अब यहाँ से थोड़ा सा पार्ट निकाल लेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एज ए इनोक्यूलम। व्हाट इज इनोक्यूलम? इनोक्यूलम मतलब आगे भी तो काम में लेना है इसको, मेरे को आगे भी तो इसको काम में लेके वापिस से जब ट्रीटमेंट करेंगे तो फिर इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनोक्यूलम जैसे दही का लेते हैं ना अगली बार जमाने के लिए, वैसे ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर दूसरे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालेंगे जो कि ग्रो, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोबिक थे। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरोबिक थे। ठीक है, अब कौन से लेंगे, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेंगे जो एनेरोबिक होंगे और जिनको किसी भी तरीके के उसकी जरूरत नहीं होगी वाटर एयर की। ठीक है, अब ये वाला जो टैंक है ये क्या कहलाएगा, ये सारा का सारा जो पार्ट है ये इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा अब, और ये वाला डाइजेस्टर क्या कहला रहा है, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। ठीक है, अभी इधर लेके इनोक्यूलम और इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, और इसमें कोई एयर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एनारोबिक है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर वाले, एक तो ये यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो एरोबिक थे, ठीक है, एरोबिक थे, यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जिसका इनोक्यूलम लिया था, थोड़ा सा ले लिया, ज्यादा नहीं चाहिए, तो अपने आप बढ़ जाते हैं, फटाफट रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये वाला जो एनारोबिक थे वो यहाँ पर है, और हमने कौन से डाल दिए, यहाँ एरोबिक थे। ठीक है, एरोबिक के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से, और हमने कौन से डाल दिए, और एनारोबिक डाल दिए। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे, और जो दूसरा बचा हुआ पार्ट था, ठीक है, वो सारे के सारे भी क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। तो होल स्लज को क्या करेंगे, एनारोबिक डाइजेस्ट कर देंगे, जिसमें एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होगा, और दूसरा जो बचा हुआ पार्ट होगा अगर थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक, उसको भी क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर देंगे। इसलिए इस टैंक को क्या बोला, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो पहले तो हमने एरोबिक से डाइजेस्ट करवाया है, यहाँ तक तो जब तक बीओडी बिल्कुल क्या हो जाए, कम हो जाए, तब तक तो हमने एरोबिक से करवाया है, तभी तो एनारोबिक थोड़ी ना बीओडी कम करेंगे, ऑक्सीजन की डिमांड है ना। तो एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है ना, एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, एरोबिक जो बैक्टीरिया होता है वही तो ऑक्सीजन लेगा और वही ऑक्सीजन की डिमांड कम करेगा। एनारोबिक थोड़ी ऑक्सीजन की डिमांड कम करेगा, क्योंकि एनारोबिक को तो ऑक्सीजन ही नहीं चाहिए, तो ऑक्सीजन की डिमांड की बात ही नहीं आ रही, ये भी ध्यान रखो। एरोबिक बैक्टीरिया बीओडी पे डिपेंड करता है, इसको तो चाहिए ही नहीं ना, ये तो एनारोबिक है, इसको तो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो कुछ चाहिए ही नहीं ऑक्सीजन। तो ये क्या करेगा, थोड़ा बहुत अगर कुछ बचा है मटेरियल उसे डाइजेस्ट कर देगा, और एरोबिक जो यहाँ जो बचे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको भी क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। अब ये डाइजेशन के दौरान कुछ गैसेस रिलीज करेगी। ठीक है, डाइजेशन के दौरान कौन कौन सी गैसेस रिलीज करते हैं बैक्टीरिया, देखो, मीथेन,
बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसका केमिकल फॉर्मूला आता है होपफुली, ठीक है। दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाली गैसेस क्या है रिलीज करेंगे ये वाले बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, जब ये क्या करेंगे इसको डाइजेस्ट करेंगे, सेकेंडरी स्लज को या ये बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करेंगे तो 3 तरीके की गैसेस रिलीज करेंगे और वो स्मेलिंग का रीजन बनता है, जो गैसेस वगैरह रिलीज होती है उसी की वजह से स्मेलिंग क्रिएट होती है, ठीक है। अब क्या करा कि ये जो गैसेस थी कौन कौन सी थी, मीथेन, H2S और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस हैं ये गैसेस कहलाती हैं बायोगैस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ से बनी है, स्लज की डाइजेशन से, ठीक है। ये कौन सी गैसेस है, बायोगैस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये जो गैसेस है ये बहुत ज्यादा यूज में आती हैं, इनफ्लेमेबल होती है, मतलब जल सकती हैं, ठीक है, इनफ्लेमेबल होती है, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करती है, हीट और लाइट प्रोवाइड करती हैं, तो इन्हें काम में लिया जा सकता है, ठीक है। ये बायोगैस है, ध्यान रखोगे बेटा बायोगैस क्या होती है, बहुत अच्छे से याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो चुका है हमारा कंप्लीट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया, सारे बैक्टीरिया मर गए, ठीक है। अब वो सारे बैक्टीरिया मर गए, ठीक है, ये डाइजेस्ट हो गया पूरा नीचे वाला पार्ट, तो ऊपर सेकेंड जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे इन्होंने क्या करा, नीचे वाला पार्ट डाइजेस्ट कर दिया था, ठीक है। तो मैं वही डाइजेस्टिव टैंक बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ क्या था, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने सब कुछ क्या कर दिया था, डाइजेस्ट कर दिया था, और यहाँ पर सेकेंडरी स्लज डाला गया था, हमें पता है, ठीक है। तो अब जो इम्प्योरिटीज होगी वो तो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर वापस क्या बचेगा, एफ्लुएंट, और ये एफ्लुएंट आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, वाटर बॉडीज में छोड़ सकते हो, ये प्योर वाटर बॉडीज में क्या कर सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली छोड़ सकते हैं, बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, इसमें किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हुआ भाई एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, जिन्होंने एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया था, डाइजेस्ट कर दिया था, इनका क्या होगा, क्योंकि एनारोबिक तो मर गया इनकी डाइजेशन से, एनारोबिक एरोबिक मर गया, तो एनारोबिक के साथ क्या होगा, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है ना, इनके खाने के लिए भी तो कुछ नहीं बचा है ना, इनके लिए भी तो कुछ नहीं बचा है, तो धीरे धीरे पक्की बात है ये भी क्या होने वाले हैं, मर जाने वाले हैं, बिकॉज इनके पास कुछ भी नहीं और नीचे बैठ जाएंगे। हम तो एफ्लुएंट ले रहे हैं ऊपर वाला, ठीक है। तो ये वाटर बॉडीज में क्या कर दिया जाता है, एफ्लुएंट को छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ट्रीटमेंट क्या हुआ हमारा, कंप्लीट हो गया है। अब जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सारा का सारा काम माइक्रोब्स कर रहे हैं, ह्यूमन सिर्फ इसको ट्रीटमेंट करने के लिए थोड़ा ये प्रोवाइड करता है। देखो ये ऐसे ऐसे मशीन होती है पूरी, मे बी डायग्राम क्लियर नहीं है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट का और सेकेंडरी ट्रीटमेंट का पूरा प्लांट है ये, ठीक है, एक प्लांट है ये प्लांट मैं आपको रियल में दिखाती हूँ। देखो ये इस तरीके का इतना बड़ा प्लांट है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और 2 टैंक्स दिखाती हूँ, ये देखो ये टैंक दिख रहा है, इम्प्योर वाटर है यहाँ पे भरा हुआ, देखो, ठीक है, ये प्योर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, ये प्योर वाटर भरा हुआ है और ये इम्प्योर वाटर भरा हुआ है, ठीक है, और ये पूरा प्लांट है, तो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। अब क्या होता है कि हमें कुछ खर्चा नहीं करना पड़ रहा, कोई खास ह्यूमन के ऊपर बात नहीं आ रही कि उसे कोई मेहनत करनी पड़ रही है, सारा काम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत ये कि ट्रांसफर एक टैंक से दूसरे टैंक में करना है वो एक अलग बात है, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट इतना ज्यादा होता है, अर्बन वेस्ट प्रोडक्ट इतना ज्यादा होता है कि इस चीज को टाइम टू टाइम करते रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ गैलन्स जो वाटर है वो हर दिन पूरे ग्लोब पर हमारे प्लेनेट पर निकाला जाता है और सबको ट्रीटमेंट करना बहुत आसान नहीं है। तो हमें 2 चीजें करनी है कि एक तो हम प्लांट्स बढ़ाते हैं थोड़े से ताकि हम इसको ट्रीटमेंट अच्छे से कर सकें, और दूसरी वाली प्रॉब्लम हमारी निकल जाएगी अगर हम थोड़ा वेस्टेज कम करें या इस तरीके से हम लाइफ स्टाइल बना ले कि वेस्ट कम करें। नहीं तो ये तो ठीक है, वाटर बॉडीज में बिल्कुल प्योर फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कहीं भी बेटा स्मेल आ रही हो, कोई चीज सड़ रही हो ना वाटर बॉडीज में, तो हम सोचते हैं अरे क्या, लेकिन वो तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि वहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है, वहां पर एरोबिक या एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम कर रहे हैं, ये सारा काम ये हमने कल पढ़ा हुआ था, इसलिए आज मैंने डिटेल में नहीं बताया थोड़ा सा, ठीक है। ये यहाँ से हमने पढ़ना था, यहीं से हमको पढ़ना था, ठीक है, इसके आगे से, ठीक है, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था।
तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फटाफट बता दिया। तो ये क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही सारा क्या कर रहे हैं, अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा हमें ह्यूमन को थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है कि गंदगी थोड़ी कम, यानी लाइफ स्टाइल बहुत ही खराब हो गई, वेस्ट प्रोडक्ट हम ज्यादा रिलीज करते हैं, ठीक है। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जो है वो हमारी कंट्रीज की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उसको बचाने के लिए कुछ प्लान्स निकाले हैं, जिसकी वजह से गंगा और यमुना बहुत ही गंदी हो चुकी है। सारा पूरा सिटी का वेस्ट प्रोडक्ट वहीं पर जाकर के मिलता है, और बहुत अच्छी जो रिवर्स थी वो बहुत पोल्यूट हो गई हैं। तो उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जब तक, हर इंसान इस चीज के लिए नहीं सोचेगा कि हम अपना वेस्ट प्रोडक्ट नहीं फेंके इधर उधर, ठीक है। आप सड़क पे भी फेंकते हो तो घूम फिर कर वाटर बॉडीज में ही जाता है, वो पक्की बात है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करें, बट प्रॉब्लम ये चल रही है कि हम इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। क्या होती है बायोगैस? बायोगैस होती है जो भी सीवेज होता है, ठीक है, जो भी सीवेज होता है उसको जब डाइजेस्ट किया जाता है, कौन डाइजेस्ट कर रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनरोबिक हो, ठीक है। तो इस डाइजेशन में कुछ गैसेस बनती हैं, और उन गैसेस को क्या कहा जाता है? उन गैसेस को कहा जाता है बायोगैस, ठीक है। और बायोगैस जो है वो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट मतलब लास्ट में बनता है डाइजेशन, ठीक है, इट इज एंड प्रोडक्ट। और वो डिपेंड करती है कि कौन सी बायोगैस बनेगी, डिपेंड करती है कि माइक्रोब्स कौन से थे। तो बायोगैस किस पर डिपेंड करती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे हैं। किस पर डिपेंड करती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से लिए, ठीक है। और दूसरी बात, डाइजेशन के लिए जो तुमने ऑर्गेनिक मटेरियल लिया है वो कौन सा है, ठीक है। तो ये होती है बायोगैस। अब बायोगैस जो है वो ज्यादातर बैक्टीरियाज ही बनाते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, और ज्यादातर एनरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। और ये बैक्टीरिया बहुत सारी गैसेस का प्रोडक्शन करते हैं। जब ये डाइजेशन क्रिएट करते हैं तो जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, दैट इज मीथेन, ठीक है। मीथेन एक गैस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है, जो बायोगैस में कंसीडर की जाती है। दूसरी बात ये होती है कि आपने पढ़ा है कि चीज बनते टाइम या डो को फर्मेंट, हमने पढ़ा था फर्मेंटेशन हो रहा था तो उस टाइम पे भी CO2 गैस रिलीज हो रही थी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन कौन से बैक्टीरिया काम में लेते हैं। वैसे बायोगैस का जो इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट है वो है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 and H2S, ये जो गैसेस हैं ये बायोगैसेस की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और कौन सा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो आप काम में ले रहे हो। तो बायोगैस बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, ध्यान रखोगे, एक एनारोबिक बैक्टीरिया जो है, ठीक है। इस एनारोबिक बैक्टीरिया का नाम है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम, ठीक है। ये मिथेनोबैक्टीरियम क्या बना रहा है बेटा? ये बना रहा है मीथेन, ध्यान रखोगे, ठीक है। मीथेन गैस आपको पता है, ठीक है। अब ये मीथेन गैस कहाँ से बनती है? जब डाइजेशन होता है सेलुलोज का। व्हाट इज सेलुलोज? याद करो, जो प्लांट सेल होती है उसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो ये क्या करता है? सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। कौन सा बैक्टीरिया? मिथेनोबैक्टीरियम। अब जो हमारे हर्बीवोरस होते हैं, कौन होते हैं हर्बीवोरस? हर्बीवोरस कौन होते हैं? हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, कैटल्स, ठीक है। और कभी कभी हम भी सैलेड वगैरह खा लेते हैं, हर्ब खा लेते हैं, कच्चे फ्रूट्स और कच्चे सैलेड्स वगैरह। तो हमारे स्टोमक में क्या गया? हमारे स्टोमक में क्या गया? सेलुलोज गया। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए किसी एनिमल के पास या किसी ह्यूमन के पास किसी भी तरीके का कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं है, ये ध्यान रखो, ठीक है। हमारे पास कोई डाइजेस्टिव, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, आपने ये नहीं पढ़ा है कि डाइजेस्टिव जूस है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, नहीं। हमारे अंदर या एनिमल्स के अंदर या एनिमल्स की गट में, ठीक है, जिसे एनिमल की र्यूमेन भी बोलते हैं,
तो उनके अंदर और हमारी गट में, ठीक है, हमारी गट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? यही बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, यही बैक्टीरिया है हमारे अंदर जो कि इस सेलुलोज को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं इस सेलुलोज को। क्योंकि हम हमारे सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई डाइजेस्टिव जूस नहीं रखते, ठीक है। और क्या प्रोडक्शन होता है इसकी वजह से प्रोडक्शन होता है मीथेन गैस का, ठीक है। ये मीथेन गैस का प्रोडक्शन होता है जो कि बैक्टीरिया करते हैं। क्वेश्चन आ गया कि आप सेलुलोज कैसे डाइजेस्ट करोगे? हम नहीं कर सकते भाई, हमारे डाइजेशन की कैपेसिटी नहीं है सेलुलोज की, ठीक है। तो कौन कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहे हैं गट में, ठीक है। प्लांट, एनिमल की भी और हमारे भी गट में बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है ये, ठीक है। और ये क्या करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं, ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो मीथेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बायोगैस है। और मीथेन जो है ये एक मीथेन जो है, ठीक है, ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस भी है। मीथेन कहाँ कहाँ से बनती है ये आपने 11th क्लास में पढ़ा। एक तो गट से बनती है, या हम कह सकते हैं एनिमल की ल्यूमेन से, क्योंकि एनिमल जो सेलुलोज खाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसकी गट में मिथेनोजन की जरूरत होती है, ठीक है। मिथेनोजन बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, उसके सेलुलोज को जब डाइजेस्ट करता है, हम इतना नहीं बनाते, ठीक है, इसको डाइजेस्ट करता है तो क्या बनती है? मीथेन, ठीक है। और एक मीथेन और पढ़ी थी आप लोगों ने, यही मीथेन है पर कहाँ बनती है? राइस प्लांट में। जहाँ राइस का कल्टीवेशन होता है ना, राइस ग्रो किया जाता है, राइस जहां पर उगाया जाता है वहां पर भी क्या बनती है? मीथेन बनती है। तो मीथेन के बारे में मैंने ज्यादा इसलिए बताया क्योंकि एक ग्रीन हाउस गैस है ये, आपको पक्का याद रखना है, मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो मीथेन कहाँ पर बनती है? तो राइस कल्टीवेशन के दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, राइस जब जहाँ उगाते हैं ना राइस, मड में, कीचड़ वगैरह में, वहां पर। और दूसरा, गट के अंदर सेलुलोज जो खा लेते हैं एनिमल, हर्बीवोरस, ठीक है, तो वो खुद डाइजेस्ट नहीं कर सकते। वी एनिमल्स डोंट हैव एनी टाइप ऑफ एंजाइम व्हिच कैन डाइजेस्ट जिस सेलुलोज, तो वो मिथेनोजेंस जो है बैक्टीरिया इसको डाइजेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से मीथेन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब जो ये जो एनिमल होते हैं कैटल्स, ठीक है, ये जो कैटल हैं इनका जो गोबर होता है, तुम्हें पता है काउडंग, ठीक है, काउडंग को क्या बोलते हैं? गोबर बोलते हैं। तो इस काउडंग के अंदर ये बैक्टीरिया बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, मिथेनोजेंस, ठीक है। काउडंग में ये बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। कौन से? मिथेनोजन। सीधी सी बात है, गट में प्रेजेंट होंगे तो उनके एक्सक्रीटा या गोबर में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये मिथेनोजेंस क्या बनाते हैं? गोबर गैस बनाते हैं, ठीक है। तो इनके एक्सक्रीटा में पहले से ही क्या होते हैं? ये बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे एक बायोगैस प्लांट। देखो ये बायोगैस प्लांट है, कुछ नहीं है बायोगैस प्लांट के अंदर। बायोगैस प्लांट के अंदर जो जमीन होती है या एक जो अपना लैंड होता है, ठीक है, तो उसके अंदर खड्डा कर दिया जाता है 15 से 20 फीट पर, ठीक है। ये खड्डा कर दिया है, ये खड्डा, ठीक है, ये सरफेस है, दिस इज सरफेस, और सरफेस में अंदर खड्डा कर दिया 15 से 20 फीट का। और इस खड्डे के अंदर एक रूम बना दिया है, ठीक है, ब्रिक से एक अंदर अंदर रूम बना दिया, ठीक है। ये अंदर उतरा हुआ है बहुत सारा, बहुत छोटा पार्ट ऊपर है, ठीक है। और इसके अंदर स्लरी और काउडंग डाल दिया जाता है। व्हाट इज स्लरी? जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जितना भी सारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो डाल देंगे, ठीक है। कौन कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट? जैसे ये गोबर गैस है, गोबर गैस में पहले मिथेनोजन प्रेजेंट है बेटा, क्योंकि मिथेनोजन तो उसके गट में ही थी ना। मिथेनोजन तो इसके जो बैक्टीरिया था, सॉरी जो एनिमल था उसके गट में पहले, उसकी रूमन में पहले से ही प्रेजेंट थी, ठीक है, पहले से रूमन में प्रेजेंट थी। तभी क्या सीक्रेट कर रहे थे? मीथेन सीक्रेट कर रहे थे। अब जो उसका गैस, गोबर गैस जो है, ठीक है, उस गोबर गैस में गोबर जो है उसका, ठीक है, या उसका जो स्लरी है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, जितना भी कार्बनिक, ऑर्गेनिक, ठीक है, उसमें उसको लेकर के इसमें क्या कर देंगे? हम भर देंगे, ठीक है। इसमें क्या भर देंगे? स्लरी, गोबर, और जितना भी ऑर्गेनिक फूड है या वेस्ट प्रोडक्ट, जो भी वेजिटेबल पील्स हो गई, खाना जो बच रहा है, वो सारा इसमें भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फीड कर दिया, और सीधी सी बात है कि जैसे ही आपने यहाँ पर गोबर इसके अंदर फीड करा, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म गोबर में पहले से प्रेजेंट था जिसका नाम क्या था? मिथेनोजन, ठीक है। और दूसरे एनेरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैसे भी प्रेजेंट है,
इस सारे मटेरियल में प्रेजेंट है, वो भी इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, मतलब तुमको नहीं डालने हैं अपनी तरफ से, ठीक है। यही तो फायदा है। यहाँ पर ऊपर एक इस तरीके से कवर रहता है, ठीक है। स्लरी तो कैसी होती है, सेमी सॉलिड लिक्विड जेली टाइप, ठीक है, ये कवर है। और ये कवर कैसा बेटा, ये फ्लोटिंग कवर है, ठीक है, ये फ्लोटिंग कवर है। ये कवर ऊपर जा सकता है, जैसे जैसे यहाँ पर गैस बढ़ेगी ना, तो ये कवर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बहुत पक्के से लगा हुआ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या डाल रहे हैं, डंग और वाटर। इस जगह से क्या डालेंगे, काउ डंग डालेंगे और क्या डालेंगे, वाटर डालेंगे, ठीक है, इधर से, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, स्लज आ जाएगा। स्लज तो आपको पता है ना क्या था, स्लज नहीं पढ़ा, प्राइमरी स्लज, सेकेंडरी स्लज, जो नीचे बचता है ना, नीचे नीचे जो बचता है, ये स्लज था। क्या था स्लज, हमेशा से स्लज क्या पढ़ रहे हो तुम लोग, ये जो नीचे जो बच रहा था, नीचे की साइड में जो बच रहा था, है ना, नीचे की साइड में हमेशा से जो बच रहा था, ये जो हमेशा प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एफ्लुएंट तो ऊपर था, और जो नीचे की साइड बच रहा था उसको क्या बोला था हमने, स्लज बोला था। तो यहाँ पर क्या रहेगा, स्लज रहेगा जो बच जाएगा, ठीक है, बचा हुआ पार्ट, और गैसेस और जो एफ्लुएंट है वो कहाँ पर रहेगा, ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर स्लज इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने काम पर जाएंगे। ये जो तुम्हें प्लांट जो दिख रहा है, ये प्लांट जो आप लोगों को दिख रहा है, इसका बहुत सारा पार्ट नीचे जमीन में दबा हुआ है, ये तो सब ऊपर की तरफ है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा एक आउटलेट रहता है, ये आउटलेट रहता है यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि जो गैसेस बनेगी वो आगे काम में ली जा सकती है। हमने पढ़ा था कौन कौन सी गैस बनती है, मीथेन गैस बन सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है, H2 बन सकती है, और H2S बन सकती है, ये सारी गैसेस बन सकती हैं, ठीक है, जिसमें से मीथेन एक बायोगैस है, और सारी बायोगैस है, मीथेन एक ग्लोबल वार्मिंग करने वाली या ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। मीथेन बहुत ध्यान रखना, बना रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो जगह बन रही बेटा मीथेन, कहाँ कहाँ पर बन रही है मीथेन, एक तो मीथेन बन रही थी गट में, ठीक है, सेलुलोज डाइजेस्ट करने के लिए, और एक बन रही थी राइस फील्ड में। ये ध्यान रखोगे, राइस फील्ड में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बना रहा है। अब सारा एक्शन हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपने ऑर्गेनिक फूड डाला है, गोबर डाला है, ठीक है, या जो भी आपने स्लरी डाली है, स्लरी मतलब वही जो जो वेस्ट बचता है, ठीक है, यहाँ पर एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, इन्होंने क्या करा, इसको डाइजेस्ट कर दिया। यहाँ पर ये सारा काम हो रहा है, गैसेस बनी, कौन कौन सी गैस बनी, मेजर मीथेन गैस बनी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है, एंड अ बिट अमाउंट ऑफ दिस, ठीक है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ से आउटलेट थी, और ये जो गैसेस हैं सारी की सारी जो यहाँ पर बनी है, ये गैसेस आगे घरों में पहुंचा दी जाती हैं, क्योंकि घरों में पहुंचा दी जाती हैं ताकि वो वहां पर हेल्प करती है इन्फ्लेमेशन में, मतलब गैस जलाना, चूल्हा जलाना, ठीक है। और मीथेन तो बहुत ही बढ़िया गैस है, बहुत ही अच्छी गैस है, लाइट भी देती है और जलती भी है। तो गाँव में जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, ये देखो आउटलेट दिख रही है तुमको, आउटलेट ये दिख रही है, आउटलेट ये देखो पाइप दिख रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये चीज जो है ऊपर नीचे इसलिए होती है क्योंकि गैस का अमाउंट अगर इंक्रीज होता है तो ये गैस अगर बढ़ती है तो ये चीज ऊपर की तरफ धीरे से खिसक जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा गोबर गैस प्लांट है। हम बुक की स्टडी कर लेते हैं कि हमारी बुक में कैसा गोबर गैस प्लांट दे रखा है। देखो यहाँ पर जो है ये डाइजेस्टर है, यहाँ पर ऑब्वियस बात है सब डाइजेस्ट होगा। पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डालना, जो आप डाल रहे हो ना यहाँ पर काउ डंग डाल रहे हो, ठीक है, और जो भी पील वगैरह है वो डाल दो, पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर। ये तो हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन गट जो होती है, ठीक है, इसकी ह्यूमन जो होती है वहां पर पहले मिथेनोजन प्रेजेंट है जो मीथेन बना रहे हैं, ठीक है। तो जब इसका जो गोबर या काउडंग जो वेस्ट होगा, ठीक है, जो हम आगे बायोगैस प्लांट में डालने वाले हैं, ठीक है, उसमें पहले से ही जो गोबर है उसमें फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो होंगे क्योंकि गट में प्रेजेंट है मिथेनोजन,
ठीक है, या हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो गट में प्रेजेंट है, तो गोबर में तो आएंगे, तो आपको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऊपर से एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, काउडंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, डाइजेशन चलेगा, तो क्या होगा, जो डंग था उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ही प्रेजेंट है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डंग को और ज्यादा डाइजेस्ट करेंगे। आप और भी कुछ डाल सकते हो डंग के अलावा, स्लरी वगैरह बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है। ठीक है, ये इसमें क्या करेगा, मीथेन बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, हाइड्रोजन बना लेगा, बिट अमाउंट ऑफ H2S बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर CH4 दे रखा है, CO2 दे रखा है, आप लिख दो H2, ठीक है, हाइड्रोजन और बिट अमाउंट ऑफ H2S। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, वाटर डाल दिया, सारा रिएक्शन होगा। ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट है फ्लोट होने वाला, यानी ऊपर भी खिसक जाएगा। ठीक है, ऊपर खिसक जाएगा, गैस ज्यादा होगी तो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा स्लज। स्लज क्या था, जब भी कोई ट्रीटमेंट करी और नीचे जो पार्ट बच गया था उसे हमने हमेशा स्लज बोला था। स्लज एक पर्टिकुलर किसी चीज का नाम नहीं है, जो चीज नीचे बचेगी वो स्लज है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट एफ्लुएंट है, और यहाँ पर ये जो गैसेस होगी, ये गैसेस इस तरीके से, ये देखो गैस निकाली दी जा रही है। कौन कौन सी गैस है, मीथेन तो भूलना ही नहीं है भाई, मीथेन तो भूलना ही नहीं है तुमको, मीथेन के लिए सारा काम हो रहा है। मेजर पार्ट 75% मीथेन है। ठीक है, H2O एंड H2S गैस भी बनाई जा सकती है। ठीक है, ये सारी गैसेस इनफ्लेमेबल है, जमती जलाई जा सकती है और एनर्जी वगैरह देती है, मतलब जलने में काम आती है, घरों में काम में ली जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से बायोगैस बनता है, और कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। जो स्लज होता है ना बचा हुआ नीचे, समझ रहे हो स्लज कैसा होगा, कीचड़ टाइप प्रोडक्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा, तो ये जो स्लज वगैरह है, ये आगे खेतों में या आप कुछ ग्रो कर रहे हो वहां पर बहुत ही अच्छा नेचुरल मैन्योर के जैसे काम में ली जा सकती है। मैन्योर बहुत अच्छा खाद की तरीके से काम में ली जा सकती है, और इसमें फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एंड नाइट्रोजन बहुत ही अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होती है यहाँ पर। ये सारी चीजें आप आराम से इसे खेत में काम में लो। तो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट से क्या किया, वेस्ट प्रोडक्ट से हमने अपने घरों में क्या किया, ये सारी गैसेस से तो हमने चूल्हा जलाया या गैस जलाया या रोशनी करी, वॉटेवर। ठीक है, सब कुछ हम कर सकते हैं। और ये जो स्लज जो बच रहा था, इसको खेतों में डाल दिया, फील्ड्स में डाल दिया, तो मैन्योर बन गया, नेचुरल मैन्योर। ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है, सब नेचुरल है। कोई केमिकल काम में लिया क्या तुमने, क्वेश्चन आ गया कि केमिकल काम में ले रहे हो, हम तो कोई केमिकल काम में नहीं ले रहे। इवन ना तो सीवेज ट्रीटमेंट में हमने कोई केमिकल काम में लिया, और ना ही हमने बायोगैस में कोई केमिकल काम में लिया। सब अपने आप ही तो बन रहा है, सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से ही प्रेजेंट थे, वही अपना सारा काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल केमिकल फ्री है, तो नेचर को कोई हार्म नहीं है। और ऊपर से स्लज जो है बहुत ही अच्छा मेन्योर है, जो फील्ड्स में काम में ले सकते हो। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये आपका मेन्योर की तरह काम में आता है। तो ये हमारे बुक का डायग्राम है। अब एक और चीज जो है वो बुक में लिखी हुई है कि इंडिया में जो ये टेक्नोलॉजी है बायोगैस की, ठीक है, ये बायोगैस की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म याद करनी है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने, और खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये दो एक ऐसी इंडियन के हम कह सकते हैं ऑफिसेज हैं, या एक मेजोरिटीज हैं, ठीक है, जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, जिन्होंने इंडिया में बायोगैस जो है उसको प्रमोट किया है इंडिया में। और कोशिश की जा रही है कि गांव में या जिसके पास भी थोड़ा सा काउडंग अवेलेबल होता है वो बायोगैस करे। ठीक है, और यहाँ पर बायोगैस प्रोडक्शन करने से क्या होगा, लाइट भी बचेगी, गैस भी बचेगा, और एनवायरमेंट पोल्यूशन बचेगा, क्योंकि आपको इसे सबको सीवेज ट्रीटमेंट में नहीं डाल करके बायोगैस में हम डाल सकते हैं। बायोगैस का मतलब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से गैसेस बना रहे हैं। CO2 भी बाद में, सबसे पहले मीथेन प्लस CO2 प्लस H2 एंड H2S, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये सारी गैसेस क्या हैं, प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, ये सारी गैसेस क्या कहलाती है, बायोगैस। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है बायोगैस क्या है, मीथेन तो भूलना ही नहीं है, मीथेन तो नाम के साथ याद रख लो, बायोगैस मीथेन। और इस पे क्वेश्चन उठ के आएगा ही आएगा घूम फिर के, कैसे बनती है, क्या काम आती है, फ्लेमेबल है, ठीक है, फ्लेम पकड़ती है, बहुत अच्छी लाइटनिंग देती है। और गैस वगैरह जैसे हम अपनी गैस सिलेंडर से नहीं चलाते, सिलेंडर लगा करके गैस चला रहे हैं, तो वैसे ही मीथेन से भी गैस चल जाती है, आराम से चल जाती है मीथेन से गैस। ठीक है, ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह भी क्रिएट नहीं करती।
ठीक है, बट ये है ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस भी हम पढ़ेंगे बाद में क्या होता है ग्रीन हाउस। तो इस तरीके से हमारा बायोगैस प्लांट आज क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। मैं अभी यही क्लास ऑफ कर रही हूँ क्योंकि आज नेटवर्क बहुत खराब हो रहा है। तुम लोगों को कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास ऑफ कर रही हूँ मैं। ये नाम याद रखना बेटा, इन्होंने बायोगैस को प्रमोट किया है कौन कौन से बुक में है, हमारे इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्होंने, और खादी एंड विलेज कमीशन ने बहुत प्रमोट किया है बायोगैस को। तो बायोगैस अगर आप प्रमोट कर सकते हो या आप चाहते हो कि पॉल्यूशन नहीं हो, या जिसके पास थोड़ा सा भी काऊ डंग है और थोड़ी सी भी जगह है वो सिर्फ एक खड्डा खोदे, ठीक है, अंदर ब्रिक वगैरह से इसको पक्का कमरे जैसा बनाए, ठीक है, अंदर बायोगैस डाल, गोबर वगैरह डाला, सिर्फ काउडंग डालना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं डालना, पहले से प्रेजेंट मिथेनोजन या मिथेनोबैक्टीरिया, और वो क्या करेगा, गैस बना देगा, दैट विल बी मिथेन और CH4 CO2 H2 एंड H2S। होपफुली याद हो गया होगा, CO4 जो है वो 75% निकलती है, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है इसका, ठीक है। इस वजह से CH4 जो है हमने प्रायोरिटी पे या मेजर रोल पर ली है, ठीक है। तो आई एम फिनिशिंग माई क्लास टूडे 5 मिनट्स अर्लियर। कोई बात नहीं, घर पे इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है, अच्छे से गैसेस वगैरह, और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। ये मिथेन से ये बन रहा है, ये सॉरी मिथेन और ये सारी गैसेस बन रही, ओके। चलो कल के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, पढ़ाई अच्छी करनी है, ठीक है। इस बार लॉकडाउन में आप लोगों को फ्लक्चुएशन लग रही है, लेकिन बेटा पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, और ये टॉपिक तो आज ही कर लेना, बहुत सिंपल टॉपिक है। और एक BOD वाला टॉपिक, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था, वो पक्का कर लेना टिप्स के ऊपर। चलो ओके।